दोस्तों, आज हम आपसे मुखातिब हैं एक ख़ास मुद्दे को लेके कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे यानी कि विधायक, उनमें से कई मंत्री भी होते हैं। वो हमेशा जब सेशन चल रहा होता है असेंबली का, आम लोगों से जुड़े हुए या कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो विधायिका नीना मित्तल हैं, दो इंसिडेंट्स, दो जब वो मुद्दे उठाए गए 2 बार, वो हमारे ध्यान में है। आइए देखते हैं कि वो जो मुद्दे उठाए जाते हैं या उठाए गए, तो क्या वो एक आदमी से जुड़े थे या किसी ऐसे उससे जुड़े थे कि आम आदमी को फ़ायदा होता है, एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट होती है सरकारी दफ्तरों की, करप्शन से मुद्दे रिलेटेड हैं, या कुछ और है, या इसके पीछे कोई बैकग्राउंड में और एजेंडा होता है। आप सब ये भी जानते हैं, असेंबली जब बिजनेस कंडक्ट करती है तो उसमें एक दिन का लाखों में खर्च होता है। तो ऐसा ही पहला एक मुद्दा उठाया गया विधायिका नीना मित्तल ने, पंजाब का रेफरेंस देते हुए कि पंजाब के अंदर जितने एडेड कॉलेजेस हैं, और उसको लिंक कर दिया उन्होंने राजपुरा के पटेल कॉलेज से, पटेल मेमोरियल सोसाइटी से, कि वहाँ परिवारवाद है और सब यार दोस्त मित्र सब भर्ती कर दिए गए, और कॉलेज जो है वो नीचे लेके लेवल पर, नीचे के स्तर पर जा रहा है। पहले स्ट्रेंथ 2400 थी और अब 1600 रह गई है। जैसे ही मुद्दा उठा, जो प्रेसिडेंट उस समय थे पटेल मेमोरियल नेशनल सोसाइटी के, एक होटलियर हैं राजपुरा के मशहूर, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एक जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए सज्जन हैं, उन्होंने एक वीडियो वायरल की इस बारे में कि विधायिका नीना मित्तल ने असेंबली में ये मुद्दा उठाया और इसके साथ ही उस प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया। पंजाब के रेफरेंस देने के बावजूद पंजाब के एडेड कॉलेज में क्या होना था, कुछ नहीं होना था, साफ दिखता था। रही बात परिवारवाद की, पटेल मेमोरियल नेशनल सोसाइटी में बहुत लोगों ने इसको सपोर्ट किया जब एक एजेंडा लाया गया सोसाइटी की मीटिंग में कि एक परिवार से एक सदस्य होना चाहिए। बात वाजिब थी भी, है भी, तो काफ़ी लोगों ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन परिवारवाद ना ख़त्म होना था और ना हुआ आज तक, क्योंकि कई ऐसे लोग जो इस परिवारवाद से खुद ग्रस्त हैं, मतलब खुद ही अपने परिवार के मेंबर को बनाए हुए हैं, 2-3 या कुछ ऐसे, आज वो सत्ता के दरबार में बैठे दिखाई देते हैं। फिर एक एजेंडा लाया गया 25 नए मेंबर का, शायद उसमें एक लाइन जोड़ दी गई कि ये आगे के लिए एक परिवार से एक सदस्य हुआ। लेकिन पिछला मुद्दा जो एजेंडा आया था कि एक परिवार से एक सदस्य होना चाहिए, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया कि पिछले उस रेजोल्यूशन का क्या हुआ, या वापस ले लिया गया, या क्यों ऐसा दोबारा से ये डाला गया कि आगे के लिए सब होगा। लेकिन वो सज्जन जिन्होंने वीडियो डाली थी और वायरल हुई थी राजपुरा के अंदर, फिर उन्होंने खामोशी धारण कर ली। खामोश हैं आज वो कोई वीडियो नहीं डालते कि ऐसा क्यों हुआ, परिवारवाद खत्म क्यों नहीं हुआ। इससे रिलेटेड एक बात और आपसे शेयर कर
सिर्फ कुछ सेकंड की। विधायिका नीना मित्तल ने असेंबली तक में मुद्दा उठा दिया कि परिवारवाद है और वो ख़त्म होना चाहिए। हमारे न्यूज़ चैनल ने एक वीडियो डाली पटेल मेमोरियल नेशनल सोसाइटी के बारे में कि पब्लिक ट्रस्ट से परिवारवाद तक। तो तब जो एक ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट थे उनको बड़ी तकलीफ हुई इससे, और जब विधायिका जी ने ये मुद्दा उठाया उनको कोई तकलीफ हुई। ये चापलूस लोग, शाहनवाज लोग हमारे एक चैनल के डालने से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, जबकि वहाँ विधायिका जी के उस रेफरेंस में वो खामोश रहे। ये चापलूस लोग ही जो हैं उनके बारे में कहा जाए, ज़रा सा एक दिन जूते जो सीधे कर दिए उस्ताद के, मेरी तो जैसे किस्मत ही सीधी हो गई। तो परिवारवाद आज तक भी जारी है, जो पहले थे वो बरकरार है। दूसरा मुद्दा जो हमें याद है वो ये है कि विधायिका नीना मित्तल ने एक मुद्दा उठाया था कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्यूनसिपल काउंसिल के, उनकी पावर जो है डिस्क्रिशनरी पावर जिसको कहते हैं वो बढ़ाई जाए। और उसके पीछे कारण बताया गया कि ये जो एजेंडा पास होते हैं किसी भी खर्चे के आइटम के, वो डायरेक्टर ऑफिस जो कंट्रोलर है वहाँ तक जाते हैं, और वहाँ से आने में 6 महीने का पीरियड लगता है, 6 महीने का वक्फा लगता है। अब आपको थोड़ा सा समझ के हैरानी नहीं होती कि बजाय इसके कि उस 6 महीने को कम करने का उसका कारण जानने के बाद वो मुद्दा उठाया जाता कि इस स्टेप पे देरी होती है। और ये मसला जो है ये मिनिस्ट्री लेवल तक भी बड़े आराम से सॉर्ट आउट हो सकता था, लेकिन मुद्दा ये नहीं था कि एफिशिएंसी लेवल बढ़ना चाहिए। मुद्दा था एक मुद्दा उठाने का ताकि ईओ की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पावर बढ़ जाए और यहीं पे ही सब कुछ निपट जाए। लेकिन जब भी सरकार कोई नियम बनाती है तो सारे फैक्टर ध्यान में रखती है, चाहे वो पावर्स देने की बात हो, डिस्क्रिशनरी पावर्स, कुछ भी मुद्दे हों, सरकार बहुत चीज़ें ध्यान में रखती है। और इसमें पावर्स बढ़ाने में इन्फ्लेशन भी काउंट होता है और कई चीज़ें और भी काउंट होती हैं, और ये बड़े आराम से मिनिस्ट्री लेवल तक टेकअप किया जा सकता था। आगे ये जो काम है वो मिनिस्ट्री का है कि वो आगे असेंबली तक ये मुद्दा ले जाए। तो चाहिए ये था कि विधायिका जी खुद ही इसमें दखल अंदाजी करते और देखते कि ये 6 महीने का पीरियड आखिर क्यों लग रहा है, किस लेवल तक देरी हुई है, और उसको कर्टेल करते, एफर्ट्स करते उस डायरेक्शन में, और एफिशिएंसी लेवल का डायरेक्टर ऑफिस तक सुधारने का काम करते हैं। ये कई बार हो सकता है इंटेंशंस कुछ सही रही हों, लेकिन जो सामने हमें समझ में आया, नज़र में आया, परिवारवाद जैसे अभी तक भी है और एफिशिएंसी लेवल के बारे में नहीं बोला गया, तो कई बार एजेंडा बैकग्राउंड में कुछ और भी हो, तो वो आम जनता की समझ से परे होती। आज के लिए बस इतना ही। कल हमने आपसे वायदा किया था कि एमसीज के बारे में, जो हमारे चुने हुए ग्रास रूट लेवल से होते हैं म्यूनसिपल काउंसलर्स, उनके बारे में कुछ विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन किसी वजह से आज वो नहीं हो पाएगा। हम आपसे वो सब कुछ शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे उस पर आपके साथ 1 या 2 दिन के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, आदाब, सत श्री अकाल।